हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हमारा केस नंबर थर्ड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सीडी के केस को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सीडी होता है कैनाइन डिस्टेंपर। तो दोस्तों, आपके सामने जो ये डॉग है आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो फोर लेग है ये ट्विचिंग का जो साइन होता है सीडी का वो शो कर रहा है। उसके बाद इसकी चार फॉर्म होती है, जिसमें से एक फॉर्म होती है जिस पे स्किन पर लीजन आ जाते हैं। वो स्किन के लीजन आप देख सकते हैं। उसके बाद एक आती है जीआईटी की प्रॉब्लम, जिसमें डायरिया और वोमिशन होता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं क्या केस था। तो केस नंबर थर्ड में स्पीसीज डॉग, ब्रीड पिटबुल, एज थी इसकी 5 मंथ और ये हमारा 8 जुलाई 2023 को आया था। जेंडर मेल और इसका वेट था 16.8 kg। तो दोस्तों, सीडी की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो चार फॉर्म होती है उसमें से अगर आपको कोई भी फॉर्म मिलती है और अगर आपका डॉग की वैक्सीनेशन पूरी नहीं है तो आप उसे सीडी का केस समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ओनर अपने डॉग को लेके आया उसने हमें कंप्लेन बताई हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया 2 दिन से, और लिथार्जी थी, हिस्ट्री ऑफ फीवर भी था, ओकुलर और नेजल डिस्चार्ज था, और जो स्किन के लीजन मैंने आपको दिखाए ये सारे प्रेजेंट थे। साथ में नर्वस साइन जैसे मैंने दिखाया, उसमें मसल ट्विचिंग होती है सीडी में, और वही इस केस में हमें देखने को मिल रही थी। तो हमने जैसे ही इस केस को देखा हमारे मन में 3-4 टेंटेटिव डायग्नोसिस आए, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस, सीडी, और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी कंडीशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने पूछी वैक्सीनेशन जो इसकी पूरी नहीं थी, डीवॉर्मिंग कंप्लीट थी इसकी 2 मंथ पहले करवाई गई थी। फिर हमने कुछ पैरामीटर नोट डाउन किए, जैसे टेम्परेचर जो अभी भी हाई था, लिम्फ नोड एनलार्ज थी, और म्यूकस मेम्ब्रेन कंजस्टेड थी। तो सबसे पहले टेम्परेचर हाई था, तो इसे कम करने के लिए हमें सबसे पहले ही जो फर्स्ट स्टेप होता है विटालजिन यूज़ करना चाहिए जो एंटीपायरेटिक होता है। तो हमने 0.8 ml सबसे पहले विटालजिन उसमें यूज़ किया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद हमने उसकी कुछ टेस्ट के लिए एडवाइस किया, जैसे ब्लड टेस्ट और फिकल एग्जामिनेशन, जिससे हम पता लगा सकें कि अगर फिकल में कोई भी पैरासाइट है जिसकी वजह से ये है तो हम उसे पता लगा सकते हैं। अगर फिकल नहीं है तो डायरेक्ट वायरल इन्फेक्शन मिल जाएगा। तो ब्लड टेस्ट में हमने सीबीसी करवाया और साथ में प्लेटलेट करवाया, जिससे हम पता लगा सकें कि इन्फेक्शन कितना है और ब्लडी जो लॉस हो रहा है इसके डायरिया में, उसमें जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो अब इसमें कितनी प्रेजेंट है, जिसकी हिसाब से हम इसमें फ्लूइड थेरेपी यूज़ कर सकें। तो ब्लड रिपोर्ट इसकी हीमोग्लोबिन 7.1 आया जो कि कम था, टीएलसी इसका 9.58, जो पीसीवी की बात कर ले जाए वो इसका 18 था, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया। डीएलसी नाइट्रोफिल 87 यानी कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा था, लिम्फोसाइट 11 और मोनोसाइट 02। तो प्लेटलेट इसका 135 था, ये भी नॉर्मल है। तो दोस्तों, फिकल टेस्ट में इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव था, कोई भी हमें पैरासाइट या उसका एग नहीं मिला। तो हमने सीधा सीडी की ट्रीटमेंट के लिए इस केस को फॉरवर्ड किया। तो जैसे ही हमने इसकी ट्रीटमेंट शुरू की, इंजेक्शन विटालजिन 0.8 ml IM, जैसे ही ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शन आरएल और डीएनएस जो कि आईवी दिया जाता है 100 ml ईच 3 डेज़ के लिए। और जैसे ही फ्लूइड लाइन शुरू की उसके साथ जो आईवी इंजेक्शन थे, जैसे इंजेक्शन इंटासेफ टैजो 562.5 mg की जो हमारी प्रिपरेशन आती है उसका हाफ डोज हमने 3 दिन तक लगाया। इंजेक्शन मेट्रोजिल जो कि डायरिया को प्रिवेंट करता है 50 ml IV। इंजेक्शन अल्ट्रावेट जिसमें विटामिन्स होते हैं हाफ डोज IV 3 डेज़। फिर जैकशॉट लगाया जो कि ब्लड लॉस को कम करता है 1.5 ml 3 डे। और सिरप दी एक जो CD पैट यूज़ की जाती है 5 ml हर दिन 10 दिन के लिए। फिर एक टैबलेट थी एमिट्रिपाइटिलिन 10 mg ओरली देनी चाहिए OD 7 डेज़ के लिए, जो कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम को कम करता है। तो इतनी सारी ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का क्वेश्चन जैसे मैं हर वीडियो में आपसे पूछता हूँ, आपको मुझे बतानी है जो जो मैंने इसमें यूज़ की है। सबसे पहले तो इनकी डोज रेट, अगर आप देख सकते हैं 3 और 3 6 इंजेक्शन मेंशन किए गए हैं, तो इनमें से आपको किन्हीं भी 3 का हमें डोज रेट बताना है, ताकि आप कमेंट सेक्शन में बताएं और दूसरे बच्चे जो कमेंट पढ़ते हैं उनकी हेल्प हो जाए, जिससे आप और मैं ईज़िली हर एक ड्रग की डोज रेट अच्छे से याद कर सकें। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दी। पहले दिन जैसे आपको पता है कि वायरल डिजीज़ में जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिप्रेस हो जाता है, तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आती है। जैसे ही वो सेकेंड डे लेके आया उसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली, ना तो उसमें कोई भी नर्वस साइन दिखा, जैसे 4 लेग ट्विचिंग हो रही थी, ओकुलर और नेजल डिस्चार्ज भी बहुत ही ज़्यादा कम था, और उसका टेम्परेचर नॉर्मल था।
तो हमें लगा कि हमारी जो मेडिसिन है वो काम कर रही है। तो हमने सेम ट्रीटमेंट डे 2, 3 और 4 रिपीट किया और 4th डे जैसे ही ओनर से हमने पूछा, उसका डॉग प्रॉपरली रिकवर कर चुका था। तो वो खा पी रहा था अच्छे से और जो उसकी लेथार्जी थी अब वो एक्टिव भी हो चुका था। सारे जो उसकी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी थी। अब दोस्तों मैंने उसको एडवाइस किया कि जैसे आपका एनिमल और डॉग ठीक हो जाता है तो आप इसे वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और आपके जो डाउट होते हैं वो मुझे भी हेल्प करते हैं ताकि मैं अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड करें जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फील्ड पर आपको कोई भी टेस्ट नहीं करने को मिलेगा, आपको सिर्फ देखते ही उसे डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपको भी ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज देता रहूं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।